पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा 2026। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2026 ज्येष्ठ पूर्णिमा बट पूर्णिमा व्रत कथा। ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसे बट पूर्णिमा भी कहा जाता है, विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। इस दिन सावित्री सत्यवान की कथा का पाठ किया जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा जो परिवार की दीर्घायु, पूर्वजों की याद और भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। विवाहित महिलाएं अक्सर अपने पति की सलामती के लिए यह व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ के नीचे अनुष्ठान करती हैं, जो इस वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा 29 जून 2026 सोमवार को है। ज्येष्ठ पूर्णिमा सावित्री से जुड़ी है, जिन्होंने अपने विवाहित जीवन में भक्ति और पवित्रता का परिचय दिया है। परंपरा यह है कि सावित्री की अटूट भक्ति और भगवान यम से उनकी याचना के परिणाम स्वरूप उनके पति सत्यवान पुनः जीवित हो गए थे। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा में इस दिन सावित्री, यम, नारद और सत्यवान की पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा मनाने से कई फायदे होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत रखती है, उनका वैवाहिक जीवन लंबा और सुखमय होता है। धार्मिक मान्यता यह भी है कि शुभ होने के अलावा गंगा में पवित्र स्नान और शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य प्रदान करता है और इच्छाओं को पूरा करता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा एक प्रिय और महत्वपूर्ण त्योहार है, क्योंकि महिलाएं अपने परिवार की समृद्धि और खुशी की सुनिश्चित करने के प्रयास में यह पूजा करती हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को बट या ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन बट बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है और सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन सावित्री सत्यवान की पवित्र कथा का पाठ करना शुभ माना जाता है। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। बट पूर्णिमा व्रत की कथा 2026। देवी पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिय जो सावित्री देवी है, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसमें उनके व्रत का महात्म्य हो और उसके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पति व्रत को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। यह कथा नारद पुराण में वर्णित है। भद्र देश के एक राजा थे, जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ शाल्व देश के राजा धुमत सेन रहते थे, क्योंकि उनका राज किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्ण किया। ऋषि राज नारद को यह बात पता चली तो वह अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनके उदासी का कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री वर के रूप में चुना है, वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति एक बार ही वरण करती है, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्या भी एक बार ही कन्यादान किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास करना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल में चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए थे। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ
सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति प्राणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज छीन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह भी वरदान दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने के कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने उसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री देवी उसी बट वृक्ष के पास आ गई, जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज की ओर चल पड़े। दोनों घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। बट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक व्रती के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वह टल जाता है। सत्यवान और सावित्री की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में अटूट प्रेम, निष्ठा और दृढ़ संकल्प का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक है। यह अमर कथा महाभारत और कई पुराणों जैसे देवी भागवत में भी वर्णन किया गया है। इस पवित्र कथा की स्मृति में भारत में सुहागिन महिलाएं बट सावित्री का व्रत रखती है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, जो लंबी आयु और अमरता का प्रतीक है।